गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे हमने कितने सवाल करे थे? 10 सवाल हम कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप दे सकते हैं 10 सवाल। उनमें से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, अब हम 11वां सवाल से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1, जिसके पीछे 10 सवाल मैंने 2 पार्ट में बता दिया है आपको। 11वां सवाल देखो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। वैसे तो इसका डायग्राम बना रखा है, फिर भी कई बार डायग्राम पेपर में ना दे तो हम कैसे बनाएंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। एक टीवी टावर ऐसे खड़ा कर देते हैं। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, एक तट पर टावर खड़ा है, ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस तट से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, ये अन्य बिंदु है, इस पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, ये टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब हमें फाइंड क्या करना है? ये टावर है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये नहर का एक तट है, ये नहर का दूसरा तट है। ये नहर की चौड़ाई, कि एक तट से दूसरे तट की चौड़ाई क्या है वो फाइंड करनी है। हमें दे क्या रखा है? ये बिंदु और इसकी जो दूरी है वो 20 मीटर है। 20 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है, क्या रखा ना, एक बिंदु, ये 20 मीटर दूर स्थित है। तो हमारे पास वैल्यू बहुत कम दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? इसको x मान लेते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉमन है वही लेके चलना है। इस त्रिभुज में भी, जैसे इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए सी डी में भी कॉमन क्या है? ए डी है। ठीक है, और ए बी और डी में भी कॉमन क्या है? ए डी है। तो हम क्या करेंगे, ए डी को फाइंड कर लेते हैं, मतलब ए डी को निकाल लेते हैं। दोनों बारी में ए डी को निकालेंगे, दोनों त्रिभुज में ए डी और ए डी को बराबर कर, जैसे पिछले सवालों में हमने किया है। ठीक है, फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो मतलब हमारे पास क्या आ गई? नहर की चौड़ाई आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ये भी आ जाएगी। ठीक है, एडी भी आ जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हल शुरू करेंगे। इसका हल में क्या लिखेंगे? त्रिभुज, कोई सी भी त्रिभुज ले लो पहले, एसीडी में, एसीडी में बस हमें सवाल के अंत तक चलते रहना है, डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक हमारा आंसर जो है आ जाएगा। करना क्या है, हमें फाइंड करते रहना है एडी। अब देखो ये त्रिभुज है ए सी और डी। ए सी डी में क्या फाइंड करना है हमें? ए डी। ए डी हमें पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। हमारे पास वैल्यू हमने जो मानी है, क्या मानी है? सी डी। सी डी हमने क्या माना है? एक्स माना है। तो ए डी बाई सी डी। ठीक है, ए डी बाई सी डी यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan 60। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? ए डी बटे सी डी। सी डी क्या हो गया? x। tan 60 की वैल्यू सारणी में देख लो। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वर्गमूल 3। tan 60 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? वर्गमूल 3। तो ए डी बराबर क्या आ गया? x बटे में था, इधर ले जाएंगे x वर्गमूल 3 हो जाएगा।
ये हमारे पास एडी की जो वैल्यू है एक वैल्यू आ गई, इसको हम कर देंगे समीकरण 1। इसी तरह से दूसरी त्रिभुज में क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी डी में देखो हमारे पास क्या है, ए डी फाइंड करना है हमें, ए डी फाइंड, बी और डी, देखो बी डी पूरी, ये 20 है प्लस में ये x है, इस बार 20 प्लस एक्स लिखेंगे, बी डी कितना है 20 प्लस एक्स, सी डी हमारा x था, बी डी पूरी मिला के 20 और x जोड़ देंगे तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक, बराबर 10 30, ठीक है, 10 60 वर्गमूल 3 है तो 10 30 1 बटे वर्गमूल 3 होगा, तो ए डी बराबर हमारा हो जाएगा 20 प्लस एक्स इधर चला जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है 10 30 की 1 बटे वर्गमूल 3, इधर क्यों ले आए, क्योंकि डिवाइड था, 10 30 के गुणा में जाएगा और 10 30 की वैल्यू 1 बटे वर्गमूल 3, ए डी बराबर हमारा आ गया 20 प्लस एक्स बटे वर्गमूल 3, ये आ गई समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, एक और दो से क्या करेंगे, एक और दो से इन दोनों को मिला देंगे, यहां लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एक व दो से, एक व दो से क्या करेंगे, एडी, और एडी दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, एक्स वर्गमूल 3 और 20 बटे एक्स वर्गमूल 3, यानी एक्स वर्गमूल 3 बराबर क्या होगा 20 प्लस में एक्स बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये फिर वर्गमूल का फंडा है वो खत्म हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 20 प्लस में एक्स, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 मिलके हो जाएंगे 3, क्योंकि 3 की 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ठीक है, 20 प्लस में x, अब इस x को इस साइड ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स बराबर 20, 3x में से x घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर 20, ठीक है, 2x बराबर कितना है हमारा 20 आ गया। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं आगे क्या लिखूंगा, 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 2 मतलब 10, तो x क्या आ गई हमारी नहर की चौड़ाई, ठीक है, तो मतलब लिख देंगे कि नहर की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 10 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, जो भी है। अब ये 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, तो टावर कितना आ जाएगा 10 वर्गमूल 3, तो टावर की ऊंचाई, क्योंकि x की जगह 10 रख दो, बाकी तो वर्गमूल 3 है, x की जगह कितना रखना है 10 रखना है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में ये था, ठीक है, ये टावर की ऊंचाई आ गई, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल साधारण सवाल है, आप कर सकते हो ऐसे, 2 और 1 3 स्टेप लिए, पहले एडी निकाल लिया, फिर एडी निकाल लिया, फिर 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को बराबर किया, बराबर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मतलब ये क्या आ गई नहर की चौड़ाई आ गई, ठीक है। 12वें सवाल में करते हैं, देखो एग्जाम का टाइम है तो आप जितना पढ़ोगे, अब पीछे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, अब जितना पढ़ोगे आपके वो काम आएगा, ठीक है, तो अपना अपनी जो भी मेहनत करनी है इन दिनों में लगा दो, जैसे कि 27 फरवरी से एग्जाम है हरियाणा बोर्ड के एनसीईआरटी के, ठीक है, सीबीएसई के आपके शायद 17 फरवरी से एग्जाम है, तो जितना आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे, दिन रात एक कर दो, सोना थोड़ा कम कर दो, 6 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोना शुरू कर दो, 8 घंटे सोते हो, 10 घंटे सोते हो तो ठीक है, थोड़ा सा किताबों में मन लगा के पढ़ लो, 2 बारी 3 बारी रिपीट कर लो, जितने मॉडल टेस्ट पेपर करने हैं उतने मॉडल टेस्ट पेपर करके देखो, ठीक है, तो आपका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो 12वें सवाल में है
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे दे रखा है वैसे डायग्राम बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर थोड़ी दूर बना होगा, इसके शिखर से ये जो उन्नयन कोण है ये बनता है आपका, कितने का बनता है? 60 डिग्री है। क्या कहते हैं? भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर, केबल टावर का शिखर ये होगा, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इससे ये जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री है, मतलब इसको यहां से मिला देंगे, ये जो कोण बनेगा ये 45 डिग्री। अवनमन कोण होता है जब आंख से हम नीचे की तरफ देखते हैं, अब आंख से नीचे की तरफ देखा यहां, वो अवनमन। उन्नयन कोण होता है हम आंख से ऊपर की ओर कोई चीज देखते हैं, वो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, उन्नयन अवनमन में उलझना नहीं है हमें। ठीक है, अब देखो इधर देखेंगे ना तो ये यहां बनेगा कोण, तो वैसे अवनमन कोण, ये जो 45 डिग्री का कोण है यहां बनेगा। लेकिन हमें पता है कि ये, यदि ये दो पैरेलल लाइन हो, दो समांतर रेखाएं हो और इनके बीच एक ऐसी तिरछी रेखा हो, तो ये जो कोण होते हैं ये एकांतर कोण बन जाता है। यहाँ पे एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा डायग्राम इसका। फिर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी और ई। ठीक है, तो क्या करना है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। फाइंड क्या करना है? ये जो टावर है ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल देखो सिंपल सा सवाल है। क्या करेंगे? 7 मीटर ये दे रखी है हमें, इस त्रिभुज में बी डी ई में हम ये फाइंड कर लेंगे। आधार हमें मिल गया, आधार मिल गया मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। डीई और बीसी क्या है? बराबर है, तो बीसी आधार हो गया। बीसी आधार से देखो ये 7 मीटर, तो ये भी कितनी होगी यहां तक? 7 मीटर। ठीक है, इस बीसी से ये ऊंचाई और ज्ञात कर लेंगे। ये 7 है, ये जो ऊंचाई आएगी उसमें वो जोड़ देंगे, तो हमारा जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? त्रिभुज बी डी और ई में, त्रिभुज बी डी ई में हमें क्या फाइंड करना है? आधार फाइंड कर लो, डीई फाइंड कर लो, डीई फाइंड करना है, और हमारे पास लंब की वैल्यू है, यानी कि बीडी की वैल्यू है। ठीक है, आधार बटे लंब आपको पता है कि कोट थीटा होता है। इसमें जाओगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये नहीं समझ में आता तो मैंने 8वीं एक्सरसाइज है उसका चैप्टर बना रखा है मैंने अच्छी तरह से, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार वो मेरा चैप्टर देख लेना आप, 8वां चैप्टर मैंने करवा रखा है वीडियो में। ठीक है, तो आधार बटे लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा? कोट थीटा। तो ये कोट थीटा आ गया, कोटेंजेंट। बीई बटे बीडी कितना है अपना? 7 मीटर। ठीक है, और कोट थीटा कितना? 45 डिग्री। तो डीई बराबर कोट 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1 होती है। तो डीई बराबर हमारा कितना आ गया? 7 मीटर। डीई आ गया, मतलब ये दूरी आ गई हमारे पास। अब लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि डीई बराबर बीसी, डीई बराबर बीसी और बराबर 7 मीटर। ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। ठीक है, अब ये 7 मीटर हो गई हमारे पास, थीटा भी है, इसकी वैल्यू भी है, आधार की, ये लंब निकालना है हमें एसी। बिल्कुल सिंपल। क्या करेंगे? त्रिभुज बी एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में हमारे पास क्या है? निकालना क्या है? जो फाइंड करना है वो हम ऊपर रखते हैं, हमेशा याद रखना, और जो दे रखा है वो हम हमेशा बटे में रखेंगे। और एसी क्या है? लंब। देखो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा?
टेन थीटा और टेन 60 हो जाएगा। ठीक है, AC नहीं पता, BC पता है 7 है, टेन 60 की त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, AC बाई BC, AC लंब है, BC क्या है, BC क्या है, BC आधार हो जाएगा इस त्रिभुज में, लंब बटे आधार, टेन टेन 60 की वैल्यू हमें पता है वर्गमूल 3 होती है, तो AC ये कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 3, तो AC बराबर 7 वर्गमूल 3। अब AC 7 वर्गमूल 3 आ गया। AE पूरा क्या है, टावर है। ठीक है, तो AE बराबर क्या होगा, AC प्लस CE। ठीक है, अब क्योंकि BD बराबर क्या होगा, CE होगा। ठीक है, तो BD बराबर CE बराबर कितना होगा, 7, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। ठीक है, और ये हमने निकाली है 7 वर्गमूल कितनी निकाली है, 3। तो यहाँ AC हमने निकाली है 7 वर्गमूल 3 प्लस में 7, तो ये 7 कॉमन आ जाएगा और वर्गमूल 3 प्लस 1 इतने मीटर ये आ जाएगी टावर की ऊंचाई। नीचे लिख देंगे टावर की ऊंचाई 7 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ये हमारी टावर की ऊंचाई जो हमें फाइंड करनी थी, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, वो हमने निकाल दी। बिल्कुल सिंपल सवाल है। पहले क्या करोगे, ये निकाल लो, ये 7 मीटर आ गई। ठीक है, कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इस तरीके से हमें करना है। 13वां सवाल करते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण सा है। समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। समुद्र तल से, ये मान लो समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज हैं। इसका ये शिखर है, यहां से कोई बंदा खड़ा है और वो इधर से कोई समुद्री जहाज है, दो समुद्री जहाज है, इन दोनों को देख रहा है वो। तो देखता है इन समुद्री जहाजों पर, उसकी नजर पड़ती है, तो कोण बनते हैं कितने के, एक तो बनता है 45 डिग्री का, जो नजदीक का कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा, जो दूर का कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज, ये एक जहाज है, ये दूसरा जहाज है, ये इसके ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, हमें ये फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा है, ABC और D। ठीक है, ये फाइंड करनी है। देखो पहले पूरी निकाल लो, BD फाइंड कर ली और CD फाइंड कर लो, दो त्रिभुज बनेगी। देखो AC और D समकोण त्रिभुज तो ही बनेगी, ACD और ABD। ठीक है, पहले क्या करोगे, ABD में क्या करोगे, BD फाइंड कर लो, फिर ACD में CD फाइंड कर लो। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद हमारे पास वैल्यू है 75 मीटर ये। ठीक है, देखो त्रिभुज कौन सी में, पहले कौन सी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ACD में, ACD में क्या करोगे, CD फाइंड कर लो, फाइंड CD करनी है, और दे रखी है AD, CD क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। आधार बटे लंब क्या होगा, कोट। थीटा कितना है, 45 डिग्री, हमें पता है कोट 45 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, और CD बराबर 75 गुणा 1, 75 मीटर। ये जो दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 75 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, BD निकाल लो। BD निकालेंगे दूसरी त्रिभुज में, त्रिभुज AB और D में, त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, BD आधार, लंब हमारे पास कितना है, AD, लंब AD है, आधार फाइंड करना है, BD बाई AD क्या होता है, कोट, कोट 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 30 का मान देखो सारणी में
हाँ, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3, तो बी डी बटे ए डी हमारे पास 75 है, और कोट 30 का मान है वर्गमूल 3, बी डी बराबर हमारा आ गया 75 वर्गमूल 3। ठीक है, निकालना क्या है, हमें बीसी निकालना है। पूरी बीडी आ गई और सीडी आ गई, बीडी में से सीडी घटा दो, बीसी आ जाएगी। बिल्कुल ही सिंपल सवाल था। तो बीसी निकालनी है, बीसी बराबर लिख दोगे पहले, बीसी क्या है, बीडी पूरी में से सीडी माइनस कर दो। ठीक है, बीडी कितनी आई हमारी 75 वर्गमूल 3, और सीडी कितनी आई 75, तो 75 कॉमन आ जाएगा, वर्गमूल 3 माइनस 1, इतने मीटर हमारी क्या आ गई, क्या आ गई हमारी बीसी आ गई। बीसी का मतलब क्या है कि दो जहाजों के बीच की दूरी, लास्ट में ये लिख दो, दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 75, और वर्गमूल 3 माइनस 1, इतने मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, कर सकते हो। दो स्टेप में हो गया हमारा, दो त्रिभुज थी, दोनों में हमें आधार निकालना है। ठीक है, जो फाइंड करना है वो ऊपर रखना है। जो तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 14 करते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या है, पहले रकम पढ़ते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सवाल को सोल्व कर लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, कि मान लो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये कोई लड़की है, मान लेते हैं कोई लड़की है। ठीक है, भूमि से 88 पॉइंट, ये भूमि हो गई, ये लड़की हो गई, 1.2 मीटर, ये कितने मीटर है 88.2 मीटर। एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज मतलब सीधी रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। इस गुब्बारा, यहाँ गुब्बारा है कोई, इस गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये लड़की है तो लड़की का सिर यहाँ होगा, आंख यहाँ होगी, ये जो कोण है ये कितना है, कितना है ये कोण, ये कोण बनाती है 60 डिग्री। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद, मान लो लड़की थोड़ी दूरी चलती है। ठीक है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कुछ समय बाद गुब्बारा यहां से यहां चला जाता है, मान लो। तो अब लड़की का जो, लड़की देखती है ना, तो उसका जो कोण है वो कितना बन जाता है 30 डिग्री। ये जो कोण कितना बन जाता है 30 डिग्री। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद कितना बन जाता है कोण 30 डिग्री का, पहले था कितना 60 डिग्री। ठीक है, ये जो सारी दूरी कितनी है 88.2 मीटर, पूरी दूरी 88.2 मीटर है। ठीक है, 1.2 मीटर लड़की लंबी हो गई, यहां से यहां तक 1.2 मीटर क्या हो गई लंबी लड़की हो गई। 1.2 मीटर क्या हो गई, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है, 1.2 मीटर लंबी लड़की हो गई। ये पूरी ऊंचाई कितनी 88.2, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो ये कितनी दूरी रह जाएगी, ये जो दूरी है यहां से यहां की, ये जो दूरी है कितनी रह जाएगी 87 मीटर रह जाएगी, क्योंकि ये तो 1.2 है, 1.2, ये 87, ये 87 और एक 88.2 मीटर। ठीक है, ये गुब्बारा यहां से यहां तक जो आता है, देखो लड़की यहाँ खड़ी है, 1.2 मीटर एक लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। फिर गुब्बारा यहां से यहां आ जाता है कुछ देर बाद, मान लो, तो उसका यूनियन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, पहले 60 था। ठीक है, तो ये हमारे पास 87 मीटर की दूरी आ गई। ये दूरी हमें फाइंड करनी है, मान लो ये दूरी हमें निकालनी है। मैं इस त्रिभुज को अलग से बना दूं, ये हमारे पास ये आ गया।
ये लड़की की आंख होगी, ये जो ऊंचाई है, एक ऊंचाई पर गुब्बारा यहाँ उठ रहा है, एक ऊंचाई पर गुब्बारा यहाँ उठ रहा है। ठीक है, इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। उस लड़की को हम एक बार भूल जाते हैं, 1.2 मीटर वाली को। ये 87 आ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास 87 होगी। ये जो पूरा कोण है वो कितने का होगा, 60 डिग्री का। छोटा कोण है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान लो गुब्बारे हैं। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, गुब्बारे ने यहां से चलकर यहां जो दूरी तय करी, ये हमें निकालनी है। देखो, दो त्रिभुज बन रही है, एक बड़ी त्रिभुज, ये इसका नाम लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी और ई। एक तो बन रही है हमारे पास बी डी और ई, पूरी त्रिभुज बन रही है। ठीक है, इसमें हम आधार निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास लंब 87 मीटर है ही। एक छोटी त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी में हम क्या निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, इसमें भी आधार निकाल लेंगे। बी डी में से, पूरे बी डी में से बी सी घटा देंगे, पूरे बी डी में से बी सी घटा देंगे, ये दूरी हमारे पास आ जाएगी। जैसे पिछले सवाल में किया था वो ही सेम है। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, ए बी सी में फाइंड क्या करना है, बी सी। बी सी जैसे आपको सभी को पता आधार है, दे क्या रखा है हमें, ए सी। बी सी बटे ए सी क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होगा, कोट। और यहाँ थीटा क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो बी सी बटे ए सी कितना, 87, और कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान देखो सारणी में कितना होता है, कोट 60 की वैल्यू आएगी आपकी 1/वर्गमूल 3। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/वर्गमूल 3। तो बी सी बराबर आपका आ जाएगा 87/वर्गमूल 3। ठीक है, इसको एक बार यहीं छोड़ लेते हैं, या करें, कर लेते हैं। वर्गमूल 3 को हटा लो यहाँ से, वर्गमूल 3 बटे में नहीं रहना चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा 87/3 3 से इसको काटोगे तो कट देगा, ये 3 दूनी 6, बच गए 2, और 3 निम 27, यानी हमारा आ गया बीसी आ गया 29/3 मीटर। बीसी हमारे पास कितना आ गया, 29/3 मीटर। यानी ये जो दूरी हमारे पास कितनी आ गई, ये जो दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 29/3 मीटर। दूसरी दूरी फाइंड करते हैं, बड़ी त्रिभुज ले लो। बड़ी त्रिभुज कौन सी है, बी डी और ई। पहले कैपिटल लेटर जो एबीसीडी में पहला लिखो जो आता है, फिर बी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। तो त्रिभुज बी डी ई में क्या लिखोगे, बी डी हमें फाइंड करना है, और डी ई हमें दे रखा है 87, और बी डी बटे डी ई होता है हमारा कोट, कोट थीटा यानी कोट 30 डिग्री। कोट 30 की वैल्यू इसकी 1/वर्गमूल 3 थी, तो इसकी वर्गमूल 3 होनी चाहिए। तो बी डी बटे डी ई हमारा आ गया 87, डी ई कितना है 87, कोट 30 की वैल्यू वर्गमूल 3। ठीक है, तो बी डी हमारा कितना आ जाएगा, तो बी डी हमारा आ जाएगा 87/3। बी डी कितना आ गया हमारा 87/3। बी डी 87/3 आ गया पूरा, और ये 29/3 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, बीसी बराबर लिखेंगे, बीसी बराबर बी डी, और माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, बीसी। बीसी, बीसी, बीडी में से बीसी घटा दो, बीडी कितना है 87/3, और बीसी कितना है 29/3। तो 87 में से 29 घटाओ, वर्गमूल 3 तो कॉमन ही आ जाएगा, यानी कि 87 में से 29 घटाओगे, 17 में से 9 8, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 5, हमारा ये आ जाएगा 58/3, 58/3 मीटर। लास्ट में लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 58/3। ये आप लिख लोगे। ठीक है, समझ गए, कैसे करना है, बिल्कुल देखो सिंपल सा सवाल है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप। एक में आधार निकाला,
दूसरे में आधार फाइंड किया, तीसरे में से दोनों आधार में से घटा दिया, जो हमें निकालना है वो घटा दो। 15वां सवाल करते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि कुछ चीजें इसमें से पूछ रखी है। ठीक है, पेपर में परीक्षा में आने वाला सवाल बनता है कि इसमें एक सूत्र हम यूज करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये सूत्र हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग तो सड़क की होगी, मतलब एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद होता है मतलब कि मीनार की तली। ये मीनार होगी, मीनार के पाद तक ये राजमार्ग जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देख लिया कि यहां से खड़ा अवनमन कोण पता है, ये आंख झुका के देखना, आंख उठा के देखना ऊनियन कोण, जो कि मीनार के पाद के और एक समान चाल से जाता है। मतलब ये कार है, ये मीनार के पाद की तरफ जा रही है समान चाल से, जो कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, यहां से 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड यहां तक पहुंच गई मान लो, इस कार का अवनमन कोण, जैसे पास आएंगे तो अवनमन कोण बढ़ता है। फिर वो देखता है ना आंख झुका के, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमें समय ज्ञात करना है, ना कोई दूरी ना लंब आधार, ये नहीं ज्ञात करने। तो यहाँ ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनाती है इस सवाल को। तो इसमें हम सूत्र यूज करेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हम इसमें मान लेंगे, पहले मान लेते हैं, माना कार की गति या कार की चाल कितनी मान लेते हैं, v मान ली, v मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल मान ली हमने v मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसने क्या है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, हमें समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये v है, v मान ली हमने, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय। चाल यहां 6 सेकंड है समय, ये दूरी का जो समय कितना लगा, 6 सेकंड, 6 और चाल कितनी है, v माननी है, तो चाल गुणा समय, 6 गुणा यानी समय गुणा चाल, 6 गुणा v कर लेते हैं इसको, या फिर 6v लिख देते हैं, 6v। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसने दे रखा है कि समान चाल से चलती है, तो यहां भी चाल समान ही रहेगी, ये दूरी में भी, यहां भी दूरी गुणा समय का सूत्र हम लगा देते हैं। तो ये दूरी भी कितनी हो गई, ये जो दूरी है ये तो होगी vt, यानी कि v क्या माना हमने, चाल, चाल गुणा समय, और ये जो दूरी हो गई ये हमारी हो जाएगी चाल गुणा समय की। 6 सेकंड बाद कार इतनी दूरी पर, यहां पर जो अवनमन कोण है ये हो जाता है। ठीक है, ए बी सी और डी, इसको हम h मान लेते हैं ऊंचाई, या ना भी मानो, चलो नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज में देखो कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही, इस त्रिभुज में भी लंब कॉमन है, इस त्रिभुज में ये ऊंचाई होगी ACD में, और इस त्रिभुज में भी ABD में भी AD कॉमन है। तो हम कॉमन को लेके चलेंगे कि पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन का मतलब कि AD हम फाइंड कर लेते हैं, AD फाइंड कर लेंगे, AD AD बराबर कर देंगे, तो हमारे पास जो समय की वैल्यू है वो आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, सबसे पहले त्रिभुज ACD में, ACD है ना ये, ए त्रिभुज में, या पूरी त्रिभुज ले लो चाहे, AD वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6v प्लस VT। ठीक है, ये पूरी लंबाई पूरी दूरी कितनी होगी, 6v प्लस VT। ठीक है, ACD में, ACD में हमें फाइंड क्या करना है, AD,
दे रखा है हमारे पास सी डी जो हमने मानना था, जो हमारे पास वी टी वैल्यू आई। ए डी क्या है, लंब लंब बटे आधार बराबर tan 60। ठीक है, तो ए डी बटे सी डी कितना है, वी टी बराबर tan 60। tan 60 की वैल्यू देख लो सारणी में कितनी है, tan 60 की वैल्यू है हमारी वर्गमूल 3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, वर्गमूल 3। ठीक है, तो ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वी टी वर्गमूल। ठीक है, ये ए डी की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास लंब की वैल्यू आ गई। दूसरा, हमें देखो निकालना क्या है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से ये जो दूरी है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखते हैं, तो फिर हमें क्या ज्ञात करना है, बी डी ज्ञात करो। बड़ी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए डी बटे बी डी, और बराबर क्या होगा, ए डी क्या है, लंब बटे आधार tan थीटा। तो ए डी बटे बी डी कितना हो जाएगा, 6v प्लस वी टी। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा tan थीटा, यानी 10 और 30 डिग्री। तो ए डी बराबर हमारा हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी है, इसकी वर्गमूल 3 है तो इसकी 1/वर्गमूल 3 होगी, सीधी सी बात है, 1/वर्गमूल 3, और ऊपर ही आ जाएगा 6v प्लस वी टी। ठीक है, तो ये दूसरी ए डी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, वही तीसरा स्टेप, 1 और 2 से, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 2। 1 और 2 से क्या होगा, ए डी बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि वी टी वर्गमूल 3 बराबर, इसको हम देखो v कॉमन निकाल के लिख लेते हैं ऐसे, v 6 प्लस टी बच जाएगा अंदर बटे वर्गमूल 3। ए डी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार इसके बराबर ये लिख लेते हैं v 6 प्लस टी और बटे में वर्गमूल 3। देखो v से v कट जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 3 को इधर लेके आएंगे, टी वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल खत्म करना है हमें। 6 प्लस टी, ये हो जाएगा 3t बराबर 6 प्लस टी। ठीक है, टी को इधर लेके आओ, 3t माइनस टी बराबर 6, 3t माइनस टी कितना हो जाएगा, 2t, 2t बराबर 6, टी बराबर 6/2, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये 3 सेकंड है, ये हमारे पास समय आ गया। 3 सेकंड क्या आ गया हमारे पास, समय आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या है, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय है, वो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। हम लिख देंगे मीनार के पाद तक कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय कितना है, 3 सेकंड। देखो 3 स्टेप है इसके भी, सिर्फ हमें ये मानने वाली थोड़ी सी कलाकारी करनी है इसमें, कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा, चाल हमें माननी पड़ेगी। चाल मान लोगे, समय एक 6 सेकंड दे रखा है, चाल गुणा समय बराबर ये आ जाएगी दूरी, फिर चाल गुणा समय, ये दूरी हम v मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, और वही फॉर्मूला है सारा, ए सी डी ए बी डी मान के हमें करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 16वां सवाल, 16वां और अंतिम सवाल इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का एक्सरसाइज 9.1 का। तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का आधार, ये मीनार का आधार है, इससे 4 मीटर दूरी, एक 4 मीटर है, एक 9 मीटर है, ये 4 मीटर है और 5 और जोड़ दें तो सारी कितनी हो जाएगी, 9 मीटर हुई। पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से कोई व्यक्ति देखता है मीनार के शिखर की तरफ, यहां से कोई व्यक्ति देखता है मीनार के शिखर की तरफ, तो जो उन्नयन कोण बनते हैं वो पूरक कोण है। पूरक कोणों का मतलब आपने पता ही है कि दो कोणों को जोड़े तो जोड़ उनका 90 आना चाहिए, यानी एक मान लेते हैं थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, यानी एक 30 का है तो दूसरा 60 का होगा। देखो
एक 30 का है, दूसरा 60 का होगा, दोनों को जोड़ेंगे 90 आना चाहिए, इसी को पूरक कोण कहते हैं। तो एक 30 का है, दूसरा 60 का, कैसे आया? 90 में से 30 घटाएंगे जब भी आएगा। एक थीटा मान लेते हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है। वही ऊंचाई निकाल के देखेंगे, 6 मीटर आएगी तो सिद्ध हो जाएगी, सीधी सी बात है। फॉर्मूले वही लगेंगे, उसमें एक थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें अलग लगेगा, वो मैं बता दूंगा। दो त्रिभुज है, एक ए बी डी और एक ए सी डी। ए डी निकाल लो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है, 6 मीटर है। इसमें सिद्ध करनी है 6 मीटर, मतलब आगे हमारी 6 मीटर तो सिद्ध हो जाएगी। देखो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है? ए डी हमें फाइंड करना है, सी डी दे रखी है और tan थीटा हो जाएगी। ठीक है, थीटा इस बार क्या है? 90 माइनस थीटा है। तो ए डी सी डी 4 है, tan थीटा यानी tan 90 माइनस थीटा। वही बात मैं बताना चाह रहा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, याद रखना बस इतना ही, क्योंकि और इसमें कोई ऐसा सवाल ही नहीं आया। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है, बस इतना याद रखना। 4 इंटू में tan 90 माइनस थीटा की जगह मैंने लिख दिया cot थीटा। ये और ये संबंध याद रखना कि इन दोनों में आपस में संबंध है कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है, बस। तो AD बराबर हमारा आ गया 4। इसी तरह से दूसरी त्रिभुज में भी AD निकाल लो और 1 और 2 को बराबर रख दो, अपना उत्तर आ जाएगा। दूसरी त्रिभुज में निकालो, A B और D में, त्रिभुज A B और D में, A B D में क्या है? AD हमें निकालना है और BD हमें दे रखा है और सेम tan थीटा आएगा। इस बार थीटा थीटा ही है, थीटा भी कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो AD बटे BD देखो पूरा 9 मीटर है और tan थीटा। AD बराबर कितना आ गया? 9 tan थीटा। ठीक है, अब ये समीकरण 1 हो गई, यह समीकरण आ गई तुम्हारी 2। 1 और 2 से तीसरा स्टेप, जैसे कि हमने निकालनी क्या है? हाइट। इस बार देखो, पहले हम क्या करते थे, इन दोनों को, मतलब ये AD के बराबर हो गया और ये भी AD के बराबर हो गया, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? इक्वल रख दिया। इस बार हमें क्या करना है? 1 और 2 को गुणा कर दो, 1 व 2 को गुणा करने पर, ये याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है सभी सवालों से। 1 व 2 ने गुणा कर दो, क्योंकि एक तो अलग ये बनता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो गया। ठीक है, 1 और 2 ने गुणा कर दो तो AD गुणा AD, AD और AD को गुणा कर दिया, AD और AD को गुणा कर दिया। इन दोनों को भी साइड में गुणा करना पड़ेगा। 4 cot थीटा गुणा में 9 tan थीटा। अब आपको एक चीज पता है कि AD AD की गुणा AD स्क्वायर हो जाएगी, मतलब दोनों गुणा है आपस में तो स्क्वायर लग जाएगी। 4 और 9 की गुणा 4 9 36, कोट थीटा और tan थीटा, ये याद रखना, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि कोट थीटा 1 बटे tan थीटा के बराबर होता है। AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 36, कोट थीटा लिख दो 1 बटे tan थीटा और यो आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा के हो गया, कट गया। अब आ गया हमारे पास AD स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर तो हटानी पड़ेगी, स्क्वायर हमें क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी। AD स्क्वायर बराबर 36 है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने से वर्गमूल से स्क्वायर क्या है? कट जाएगा। 36 का वर्गमूल आप सभी को पता है कि 6 है, और AD क्या है? देख लो, ऊंचाई है। AD हमें क्या लेनी है? 6 लेनी है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 इतनी सीधम, यही हमें सिद्ध करना था। इतनी सीधम। पहला स्टेप क्या करोगे? AD निकाल लो। दूसरे स्टेप में दूसरी त्रिभुज से AD निकाल, दोनों को गुणा कर दो। ठीक है,
गुणा करने के बाद यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा ये स्टेप याद रख लेना आप, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा, सब आपको सभी को पता है 36 का वर्गमूल 6 होता है। कोट थीटा टेन थीटा एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो त्रिकोणमिति का प्रयोग है एक्सरसाइज 9.1 हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने हैं चैनल को, और इसी तरह से एग्जाम के अंदर मैं लगभग है ना आपके सारे जो चैप्टर है वो कवर कर दूंगा 5-7-10 दिनों के अंदर अंदर, जो डिफिकल्ट चैप्टर हैं वो कवर कर दूंगा। फिर मैं एक आपका एग्जाम के ऊपर ही, मतलब एग्जाम में कौन कौन से सवाल आएंगे वो एक एग्जाम का पेपर सा बना के उस पे बेस्ड सवाल जो इस मैथ में से ही आएंगे, कुछ एग्जाम्पल में से आने हैं, कुछ एक्सरसाइज में से आने हैं, कुछ अलग टाइप के 2-3 सवाल अलग टाइप के भी देख लेंगे। तो वो मतलब कुछ मॉडल टेस्ट पेपर में से निकाल के वो मैं करवा दूंगा इधर। तो आप है ना एग्जाम के टाइम उस वीडियो को देख लेना, बहुत फायदेमंद रहेगी आपके लिए। तो थैंक यू सभी को, देखते रहिए एन ट्रिपल के क्लासेस बाय नितिन सर। थैंक यू।